हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इससे पहले आपको बता दें कि इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिए गए हैं मेरे भाई, उसका आपको क्या होना चाहिए, वैल्यू आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप इस सभी को क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस में sin 30 इंटू कॉस 60। तो सारे को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो sin 60 का वैल्यू हम लोगों को पता है कि क्या होता है, √3/2 होता है। cos 30 का भी वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो √3/2 होता है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और इंटू है, यहाँ पे कुछ नहीं सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। cos 60 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब जरा जब बताइए, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कि √3 इंटू √3 करेंगे ना तो 3 ही होता है। जब दो बार किसी सेम रूट में दिया हुआ रहता है, यानी कि सेम डिजिट रूट में रहता हो, और दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 1 इंटू 1 1 होगा, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। अब यहाँ से 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, 3 और प्लस 1 लिखेंगे तो कितना हो गया, 4। 4/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1। अब देखिए, अब हम लोग का क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या कह रहा है दोस्तों, 2 tan स्क्वायर 45। तो 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दीजिए। tan स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और प्लस है तो प्लस कर दिए। cos स्क्वायर 30 दिया हुआ है तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू आप लोग को पता होगा कि √3/2 होता है। और स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस है तो माइनस। sin 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो √3 कितना होता है, 2 होता है। और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब जरा देखिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। और प्लस करेंगे √3 इंटू √3 करेंगे, स्क्वायर है तो दो बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना हो गया, 3। और 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए एक बार ये प्लस में है √3 3/4, और एक बार क्या है, माइनस में 3/4 है, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपको, 2 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है cos 45। तो cos 45 का आपको पता होगा कि 1/√2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। ठीक है, कितना होता है वैल्यू, 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख दिए। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए नीचे में आप देख रहे होंगे कि क्या है, लिखा हुआ है sec 30। तो sec 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो sec 30 का याद नहीं है तो cos 30 का याद होगा। तो cos 30 का होता है √3/2, तो इसको क्या करेंगे, 2/√3 लिखेंगे, उल्टा के लिखेंगे। ठीक है ना। और प्लस में क्या है, कॉसेक 30 है। तो कॉसेक 30 है दोस्तों, तो कॉसेक साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। अब आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको भागा में है, ये क्या है, डिवाइड में है, तो इसको हम गुना में करेंगे तो 1/√2 लिखेंगे और गुना करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ऊपर जाएगा। एक बार और चाहिए तो इसको और आप छोटा कर सकते हैं कि 1/√2 लिखा हुआ है तो 1/√2 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मेरे भाई कि यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। √3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 ही रह जाएगा, लेकिन इधर में आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को जब हम उल्टा गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा √3 और नीचे में आ जाएगा क्या, 2 प्लस का 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 तो ऊपर में ही रह ही जाएगा। ठीक है, और नीचे में देखेंगे कि √2 से सब में गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको आप पढ़े होंगे क्लास 9 में कि इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, प्रमेयीकरण करते हैं। तो प्रमेयीकरण करने के लिए क्या नियम है दोस्तों कि नीचे जो भी दिया हुआ है उसका सिंबल अगर प्लस है तो माइनस में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे 2√2 है, अब माइनस क्या करेंगे, 2√6 से गुना कर दिए। और सेम टू सेम इसी से नीचे भी करना है, 2√2 माइनस क्या करेंगे, 2√6 से गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद क्या आएगा उसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम सबसे पहले देखिए 2√2 है, इसको 3 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। और माइनस है, और क्या हो जाएगा, 2√18 हो जाएगा। 6 से इसमें √6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और नीचे देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी है। ठीक है, तो क्या आप पढ़े होंगे,
देखिए यहाँ साइड में आपको बता देते हैं कि आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है ना। तो दिया हुआ है तो दोस्तों हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जैसे ए की जगह पे ये है, बी की जगह ये है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे 2√2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में तो 2√6 है माइनस 2 कितना है 18 है, ठीक है। तो अब नीचे में देखेंगे इसको क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 से स्क्वायर करेंगे दोनों को, तो 2 दूनी 4 और √2 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 6 इंटू 6 6, यानी कि कितना हो गया 24। तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2√18 है, 2 कितना है दोस्तों 18 है, 2√6 है, तो क्या ये दोनों घटेगा, तो यहाँ से आप चाहिएगा तो कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा √6 माइनस √18 होगा, और नीचे में आपका कितना 24 में से 8 जाएगा तो कितना माइनस का 16 बचेगा, ठीक है। और चाहें तो हम 2 से इसको काट भी सकते हैं, तो क्या बचा दोस्तों, देखिए इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं √18 को हम, देखिए √18 को अगर हम चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो देखिए जैसे √18 है तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर अगर हम लिखेंगे 2 गुना 3 6 और गुना 3 18 हो गया। अब 3 2 बार आया है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं √6 और माइनस क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3√2 जो होगा वो 18 के बदले में 3√2 को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से नीचे में कितना कट के आया था दोस्तों, 2 से काटे थे तो 8 माइनस का 8 आया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से कि इसको हम क्या करेंगे, माइनस से हमें क्या करना पड़ेगा गुना कर देना पड़ेगा, या फिर माइनस को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि गुना करना। अब देखिए माइनस से अगर हम ऊपर में गुना कर देते हैं, नीचे में भी माइनस से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों -√6 हो जाएगा, ये प्लस में क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, और नीचे में भी माइनस से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3√2 और माइनस √6, ये √6 को इधर ले आए और नीचे में क्या हो गया 8 हो गया, और यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप पूरा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए शुरू से लेके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया गया है, उसको क्या करना है वैल्यू को पुट करना है। देखिए sin 30 है तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/2, तो 1/2 लिख दिए, ठीक है ना। फिर है tan 45, तो tan 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है तो 1 लिख दिए, ठीक है। उसी तरीके से cosec 60 है तो cosec 60 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, sin 60 का हम लोगों को पता है कि √3/2 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3 लिखेंगे, क्योंकि sin 60 का ही उल्टा होगा, ठीक है। अब हम लोग नीचे में जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे sec 30 लिखा हुआ है, तो sec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2/√3, क्योंकि उल्टा होगा उसका, ठीक है ना। अब प्लस में cos 60 है तो cos 60 का वैल्यू तो हम लोगों को पता है कि 1/ क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। अब cot 45 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1 होगा, तो 1 लिख दिए। अब इसी को क्या करना है सॉल्व करना है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 2 का और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2√3। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए इसमें 2 तो है ही, √3 नहीं है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे तो 1 है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये √3 इसमें है ही तो 2 नहीं है, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से सेम टू सेम मेन बटा है ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको नीचे में भी एलसीएम लेना है, √3 इंटू 2 और 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा। देखिए इसमें √3 है और 2 नहीं है, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 इसमें है √3 नहीं है तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे 1 है तो पूरा का पूरा 2√3 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, ये √3 है ये 2√3 है, तो कितना हो जाएगा ज़रा बताइए। देखिए यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त
तो कितना हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे क्या है √3 है, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो कितना हो गया 3√3 हो जाएगा। अब माइनस का 4 हो जाएगा और नीचे जब सॉल्व यहाँ पे 2√3 है तो 2√3 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये मेन बटा है, मेन बटा को हटाने के लिए हम लोग गुना का चिन्ह देते हैं और ये 2/√3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2√3 और √3, तो 2 और 1 3 हो गया, तो 3√3 और प्लस में क्या लिख सकते हैं 4। अब देखिए ये दोनों तो सेम है तो कट गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरे दोस्त कि 3√3 माइनस का 4 है, नीचे में क्या है 3√3 प्लस का क्या है 4 है। अब ऐसे में आ जाता है तो हमें रेशनलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जब रूट का वैल्यू नीचे आ जाए तो रेशनलाइज यानी कि प्रमेयीकरण कैसे करते हैं हम लोग, तो 3√3 ऊपर में है प्लस का 4 है, हम लोग कभी भी रेशनलाइज करते हैं तो जो नीचे का जो वैल्यू होता है, जो हर में जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से करते हैं। तो ये प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3√3 है तो यहाँ पे क्या है -4 करेंगे। अब जरा देखिए ये क्या है a-b और a-b, तो क्या हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर, √3 -4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये a+b और a-b है, पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, तो a² - b² होता है, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, 3√3 है तो a² लिखेंगे, क्या लिखेंगे a², तो a² करेंगे तो 3 तिया 9 और तिया कितना हो गया 27 a²। अब -b² करेंगे दोस्तों तो 4 चौके कितना हो जाएगा a² + b² और -2ab होता है ना, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। तो 2 × 4 8 तिया 24, तो कितना हो गया दोस्तों 24√3 हो गया। ठीक है, अब नीचे में आप देखेंगे तो a² - b² है, तो 3 तिया 9 और तिया कितना हो गया 27 और माइनस कितना हो गया 4 × 16, तो 27 में से 16 चला जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए 27 और 16, 27 और 16 कितना हो गया 6 और 7 13, यानी कितना हो गया 3 हो गया, और 2 1 3 और 4 कितना हो गया 43 हो गया ऊपर में, माइनस का 24 और √3 हो गया मेरे भाई। नीचे में देखेंगे कि कितना हो गया 27 में से 16 गया तो कितना हो गया 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया दोस्तों 21 हो गया। ठीक है, कितना बचा 21 बचा है। तो ये आपका जो आया है दोस्तों, अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या दिया हुआ है, 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, देखा हुआ 5 cos² दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए 5 cos² क्या है दिया हुआ है दोस्तों, 5 cos² 60 दिया हुआ है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, cos 60 का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त वो होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 4 है तो 4, sec² 30, तो sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस अब क्या है tan² 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको आगे सॉल्व करना है, तो देखिए 5 गुना क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 2, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 यहाँ हो जाएगा, और √3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे क्या होगा 5/4 और प्लस 4 × 4 16 और /3 और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 × 3 करेंगे तो 3 से यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये सब तो करने आता ही होगा। अब 3 × 12 16 तिया कितना हो गया 48, माइनस यहाँ पे 12 करेंगे तो यहाँ 12 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 12 में ये 12 घट गया इसमें से, तो कितना बचा 36, 36 और 15 कितना हो गया ठीक है, तो आप इसको क्या करिए 4 तिया 12 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा देखिए ना, इस दोनों को जोड़ दीजिए इसको घटा दीजिए, तो 8 5 13 का 3 हो गया, और 1 बचा तो 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 63, और माइनस का 12 बाई क्या हो जा 12। ठीक है, अब इसको 12 में 3 में से 2 गया दोस्तों तो कितना हो गया
थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे 4×4=16 हो गया ना, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 3 से करेंगे, 3×4=12, और 4 से गुना करेंगे तो 16×4 करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। क्या होगा, 64। अब देखिए यहाँ पे 4×5 कितना हो गया, 9, ठीक है। 4×5=9, अच्छा हो 1×7, यानी कितना हो गया, 79 हो गया। 79 में से अगर हम 12 घटाते हैं दोस्तों तो 9 में से 2 गया तो कितना हो गया, 7, और 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, 67/12। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।